नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं इन कक्षाओं में मैं अभी पेपर चल रहा है जिन बच्चों की, उन बच्चों की कुछ मैंने अक्सर गलतियाँ देखी हैं। अभी मैं 2-3-4 दिन से मैंने देखा है कुछ बच्चों के साथ में क्या हो रहा है कि वो पेपर करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है उन लोगों को। ठीक है, कि पढ़ा नहीं है, अब क्या हुआ, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, पेपर बहुत ही सरल आ रहे हैं, बहुत ही अपना आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों को जिन जो बच्चे लो कैटेगरी में आ रहे हैं, बिल्कुल भी जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो उनको तो स्वाभाविक सी बात है, घबराहट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको साल भर का समय दिया गया था। ठीक है, और जो बच्चे मीडियम हैं, जो पढ़ाई में जिनका ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, मतलब जो मीडियम कैटेगरी के बच्चे हैं, उन लोगों को भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है। ठीक है, तो पेपर में करना क्या है, पहले हमारे लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि कुछ नियम होते हैं। ठीक है, पहले आपका जो रोल नंबर है, आपको रोल नंबर डालना है। ठीक है, क्या रोल नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी डेट होगी, आपको दिनांक होगी आपकी। ठीक है, आपको दिनांक भरनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये जो आपका पेपर कोड होगा, पेपर कोड भरना है। ठीक है, आपका जो पेपर कोड दिया होगा वो पेपर कोड भरना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको आप डिसाइड पहले खुद ही डिसाइड करें। ठीक है, खुद निर्णय लें। जब तक आप दूसरे के बलबूते पर रहेंगे कि सर ने कहा था ऐसे से ऐसा करें, ऐसे से ऐसा करें, आप खुद तय करें कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। ठीक है, तभी आप अपने हिसाब से पेपर करेंगे, तभी आप पेपर कर पाएंगे। ठीक है, कि सर ने मैम ने ऐसा कहा था, आप उन्हीं के नियमों पर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वही बना रहेगा, अरे मुझे ये करना, मुझे वो करना। ठीक है, पहले आप निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, आप सोचें कि आप किस प्रकार से करना है, कौन सा पेपर है आपका। ठीक है, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो उदाहरण के लिए विज्ञान का पेपर है। अब आपको विज्ञान का पेपर आपने पढ़ाई की है, मीडियम है आपकी पढ़ाई, तो आपको क्या करना है। ठीक है, आप खुद डिसाइड करें आपको पेपर किस तरीके से करना है। आपको पहले से लगा के लास्ट तक करना है, या पहले पेपर को पढ़ना है। ठीक है, या पीछे से पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं पेपर जो आप पेपर करते हो तो उसमें तो कुछ रहता नहीं है। आपने प्रश्न क्रमांक डाला, प्रश्न क्रमांक फलाने का उत्तर है या ढिकाने का उत्तर, ठीक है, डाल के आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई सीरियल क्रमांक से तो आपको लिखना नहीं रहता। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले खुद डिसाइड करें आपको किस प्रकार से सहूलियत जाएगी। ठीक है, और कुछ पेपर करने के कुछ तरीके मेरे पास में भी है। जैसे कि मैं पेपर करता था तब उस समय की बात है, तो क्या करता था मैं कि मुझे भी पेपर से घबराहट होती थी मैं जब देखता था। तो ठीक है, तो मैं क्या करता था कि पहले अपना जो उसमें पेपर की डिटेल थी वो भर लेता था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता था कि जैसे मेरा ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो मैं पहले प्रश्न पे अपना एडमिट कार्ड रख लिया, ये प्रश्न देख लिया। ठीक है, ये बन जाएगा तो सिर्फ यही कर लिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अथवा देख लिया, फिर मैंने अथवा चेक कर लिया। हाँ, इन दोनों में से कौन पहले डिसाइड कर लिया कौन सा करेंगे। ठीक है, तो वो या तो मैंने ये प्रश्न कर लूँगा या उसका अथवा करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको उसको मतलब डिसाइड कर लेते थे कि मुझे ये प्रश्न करना है या उसका अथवा करना है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर मैं दूसरा निकालता, तो दूसरे का भी देख लेता कि मुझे ये प्रश्न करना है या उसका अथवा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि जो प्रश्न होता है, या तो अब जो प्रश्न है मेन, या तो ये प्रश्न करिए कीजिए आप। ठीक है, या फिर उसका क्या अथवा रहता है तो अथवा कीजिए। ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ता है कि प्रश्न क्रमांक, जैसे ये प्रश्न है, अब तो प्रश्न में क्या लिखना, प्रश्न क्रमांक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, के अथवा का उत्तर। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन में रहता ना अथवा, या तो यही कीजिए या फिर ये कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, उसमें लिखना पड़ता है कि आप इस कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, तो उसके अथवा वाला कर रहे हैं या फिर वही मेन प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये भी एक बढ़िया तरीका है कि आपको, आप जैसे कोई भी आपके ये 20 से 25 नंबर के तो ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, सही विकल्प वगैरह रहेंगी, सही जोड़ियाँ, खालिस्तान वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद में जो भी आप प्रश्न करना चाहो तो फिर प्रश्न पत्र बिल्कुल भी ना देखें पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि वो प्रश्न पत्र देखते हैं
और पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तो उन्होंने वो लिख रहे हैं 6वां क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और उनको याद आ रहा है 9वें का, ठीक है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। यदि कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन से बचना है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। मैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न करता था, जैसे कि आप यदि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो आप, तो क्या कर सकते हो, जैसे ये देख लिया, क्या ये 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए, ठीक है। मुझे ये नाम यदि ये पता नहीं है, ठीक है, या आधे अधूरे दो ही याद है, तो मैं क्या करूँगा, इसका अथवा देख लूँगा, ठीक है। या सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इनमें से डिसाइड कर लूँगा कि मुझे ये वाला करना है या फिर अथवा वाला ये वाला करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इसमें कोई बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, और आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसके बाद में दूसरी चीज़, यदि ये कंडीशन बन रही है कि आपको 7वां प्रश्न या उसका अथवा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अब उसको ज़्यादा समय ना दें, 8वां प्रश्न निकाल लें इसी प्रकार से, ठीक है। तो 8वां प्रश्न करें आप, ठीक है। यदि 8वां प्रश्न भी नहीं आ रहा, तो उसका आप अथवा चेक कर लें, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यदि आपको पूरा किसी भी प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आ रहा, ठीक है, वीडियो पूरा देखें, वीडियो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको आप ये बातें समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो ये 8वां प्रश्न नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे आप, इसका आप अथवा करेंगे, ठीक है। इसमें अथवा में जैसे आपको आधा कुछ लगभग याद है, तो आप उसको, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी किताबी भाषा लिखें, जहाँ का है वहाँ का ही होना चाहिए, की ना हो, ठीक है। कुछ अपने हिसाब से भी अपने हिसाब से भी भाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक जो है, ठीक है, मेन पॉइंट जो है उसको पकड़ के लेके चलें, ठीक है। अपने मुख्य उद्देश्य से नहीं भटकना है, लिखना उसी के ऊपर है। ये सोवियत संघ के बारे में पूछा गया है, तो आपको सोवियत संघ के ही बारे में लिखना है, ठीक है। आप क्या लिख रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, उसके सभी शब्दों का क्रम, सभी शब्द क्रमबद्ध हैं, ठीक है। आपको किताबी भाषा, ठीक है, लिखनी है, ठीक है। जैसे लेकिन मतलब एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप किताबी भाषा लिखें, लेकिन लगभग वैसी ही भाषा आपको यूज़ करनी है, ठीक है, लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है पेपर में, ठीक है। अपने पेपर का सबसे पहले मेन काम है आपका रोल नंबर पेपर में सही होना चाहिए, ठीक है, और डेट, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यदि ऑब्जेक्ट प्रश्न बन रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हैं, तो यदि आप पे बन रहे हैं तो वो करें, ठीक है। और हो सके जितने बने, ठीक है, हो सके तो जो बन गए तो वो ठीक है, जो ना बने उन्हें छोड़ दें, ठीक है। वो बाद में आप अपने आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो, आपके लिए समय मिल जाता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं भी बन रहा है तब भी तुक्का मार के लिख दिया, नहीं, उसमें टाइम मिल जाता है, ठीक है, और आपको अच्छा मौका मिल जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो हो सके तो पहले ऑब्जेक्ट के जो बने उनको क्लियर कर लें, और उनमें टिक कर लें कि अपने शीश से या शीश वगैरह से कर टिक करना, ठीक है, क्योंकि पेपर में टिक करना अलाउ नहीं रहता आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। और जो क्वेश्चन जो भी आपके ऑब्जेक्टों में आप पे बन रहा है वो कर लें, जो नहीं बन रहा है उनको छोड़ दें, ठीक है, उनको बाद में करना, ठीक है। और जो प्रश्न आपसे बनते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपसे 8वां बन गया, 6वां बन गया, सॉरी 6वां बन गया, 7वां नहीं बना, ठीक है, आपको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। उसके बाद में 8वां देख लिया, हाँ 8वां आ रहा है समझ में। इसके बाद में 8वां हो गया आपका, तो इसके बाद में 9वां देख लिया, 9वां प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा उदाहरण के तौर पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका अथवा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से करते जाएंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, उस पर हल्का सा बिंदु अपना, ये हो गया है, ये हो गया, ये रह गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इस प्रकार से टिक करते जाएंगे हल्का सा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कि आपको याद रहे। इसके बाद में 10वां कर लिया, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तब मतलब ये चीज़ें यूज़ करें। और इस दूसरी बात, पहली बात कि यदि आपने पढ़ा है तो बिल्कुल निश्चिंत, मतलब बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के, और आसपास ज़्यादा ध्यान ना देकर, ना किसी की बातों को सुने, ठीक है, सभी को नज़रअंदाज करें और आराम से अपना पेपर करें, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।